हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मां का आशीर्वाद। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। आप बोर्ड एग्जाम के समस्त विद्यार्थियों को, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, आप सभी को आपके आने वाली परीक्षा की तैयारी को कैसे आप कंटिन्यू करें। आने वाला जो ये समय है, 1 से 1.5 महीना आपका एग्जाम बचा हुआ है। इस समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। आपने कितना भी पढ़ाई की होगी, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। रियलिटी है, हर बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता है और हर साल बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं और इन तरह तरह की समस्याओं से जूझते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, अच्छी बात है, मतलब आप तैयारी को लेकर के सीरियस हैं और आपने साल में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय का जो वेदर है, वेदर को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए पढ़ाई करनी है। क्योंकि कहने के लिए होता है कि आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई को करना है, कंटिन्यू करना है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तभी कोई काम बेहतर हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्यता अगर आपके पास रहेगी तभी आप किसी भी काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है और पढ़ाई को एक ऐसे लेवल पे प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसके लिए आपको बहुत विशेष समस्या का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। करना बस इतना है, 10th में जो बच्चा गया है उसके लिए थोड़ा सा नया होता है बोर्ड एग्जाम, लेकिन जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए नया नहीं है। आपने एक बार एग्जाम दे रखा है 10th का, वैसे ही 12th का एग्जाम देना है। जो 10th में बच्चे गए हैं उनको ये ध्यान देना है कि आपको ये सोचना है कि जैसे हम क्लास 9th तक हमने पढ़ाई की है, पूरे सेशन हम पढ़ते हैं, 10th और फाइनल एग्जाम जब आता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसी सिलेबस से आता है। हाँ, इस बार 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि अभी तक आपका पेपर आपके जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे वही टीचर पेपर सेट करता था। जो आप पढ़ते थे हूबहू वही सब पेपर आपको क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन हाँ, इस बार कुछ नया होगा, पेपर सेट बाहर से होगा, बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, प्लानिंग करिए। और प्लानिंग के लिए कुछ अलग नहीं करना है। मैंने पीछे भी बोर्ड स्ट्रेटजी को लेकर के भी एक वीडियो बनाया था, लगभग आधे घंटे का। उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। उसमें तब टाइम लगभग 2 महीने का था, उस हिसाब से प्लानिंग बताई गई थी। नए साल में अभी कुछ कंटेंट्स आपको बहुत बेहतर नहीं दिए जा सकते थे, कुछ रीजन ऐसे थे। लेकिन अब आपको आज की वीडियो के बाद आपके सभी सब्जेक्ट को लेकर के कंप्लीट कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। करना क्या है, आप प्लानिंग सेट करिए। लगभग जनवरी महीना आपका एग्जाम, सभी का एग्जाम जो है वो आफ्टर 10 है, 10 फरवरी के बाद ही पेपर है। तो आप पहले मिनिमम टारगेट सेट करें। टारगेट कैसा सेट करना है, लगभग 5 फरवरी तक का। 5 फरवरी तक आप क्या करेंगे, 5 फरवरी तक के लिए आप कुछ अलग ना करिए। क्या करना है आपको, सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि पिछले भी उसमें बताया था हमने आपको कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको उसका सिलेबस, उसका PYQ, 2 चीजें अगर आपको पता है तो पेपर आधा तो आपका काम वैसे होगा कि क्या पढ़ना है और क्वेश्चन क्या आते हैं। 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, अपनी बुक से पूछना है कि हमको पढ़ना क्या है और हमारे पेपर में आएगा क्या।
तो ये सब का जवाब आपको वहीं से मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट के एरियाज को देखें कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। बशर्ते दूसरी चीज एक और करना है कि अब आपको भयभीत बहुत ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि अब समय कम बचा है। समय कम बचने का मतलब ये है अब आप जिस भी माध्यम से आपने पढ़ा हो पूरे सेशन, उसी माध्यम से आप पढ़ाई करें। अब ज्यादा परेशान ना हो कि हाँ हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ ले, यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आता है एग्जाम, भय बढ़ता जाता है, प्रेशर क्रिएट होता जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले। तो आप खुद ही मत इधर उधर अगर ज्यादा भटकेंगे तो भटकने से समस्याएं ही आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोट्स से ना पढ़े, बुक से ना पढ़े, क्वेश्चन बैंक से ना पढ़े, ऑनलाइन ना पढ़े, या किसी क्या नाम है ऑनलाइन कोचिंग से ना पढ़े, ऑफलाइन कोचिंग से ना पढ़े, कहीं से भी आप पढ़िए, बस सिलेबस वो पढ़ा तो सिलेबस से ही रिलेटेड हो। सिलेबस से रिलेटेड का मतलब ये है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप जैसे फरवरी तक आप बोर्ड एग्जाम अपना दे ले, उसके बाद आप जो भी कंपटीशन आपका प्रिपरेशन चल रहा हो, नीट है, आईआईटी है, या किसी सीयूटी है, इंटर वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए कि आप आगे 11th में क्या करेंगे, इन सबको थोड़ा सा आप तनिक समय के लिए हटा देना अपने दिमाग से। और हटाने का मतलब ये है कि अब कुछ समय के लिए आपको एकाग्र होकर के केवल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को देखना है और उसी के अनुसार पढ़ना है। कब पढ़ाई करनी है, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता। लेकिन जैसा कि एक मोरल बना हुआ है आपके चारों तरफ कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम है, बशर्ते आप खुद इमेजिन करिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको कहीं से पूछा जाएगा या कुछ भी पूछा जाएगा। जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं से पेपर मिलेगा आपको, उसी से रिलेटेड जो आपने पूरे सेशन पढ़ा है वही पेपर आपको मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, ना अपने आप को पैनिक करना है, बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल वे में। हाँ, एक काम करना है कि जैसा कि हमने बताया कि 5 फरवरी तक आपको चीजों को खत्म भी करना है। सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट आपके हो उसके टोटल चैप्टर्स लिखिए, उसको एक रेशियो में डिवाइड कर ले कि हाँ इतने दिन में, नहीं 5 फरवरी, थोड़ा अगर नजदीक पहुंच रहेगा तो 30 जनवरी तक का करिए और वहां तक पूरा सिलेबस पढ़ जाए। जिस भी माध्यम से आप पढ़े पूरा का पूरा 2 से 3 दिन में एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए अब क्या करना है कि जैसा कि अब लगभग जहां भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे लगभग सिलेबस खत्म हो गए होंगे, रिवीजन स्टार्ट हो गए होंगे। नए साल मतलब रिवीजन स्टार्ट। तो रिवीजन अगर स्टार्ट हो गया तो रिवीजन में आपको क्या करना है, जहां से आपने पढ़ाई की हो उसी को कंटिन्यू करें। 2 से 3 बार 4 बार जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही कांसेप्ट में क्लियरिटी आती रहेगी। इसलिए आपको उसी रेशियो में उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, प्लस दूसरी चीज जो पढ़े हो उसको थोड़ा सा अपने थिंकिंग में लाना है। अभी तक आपने क्या किया, कैसे किया, कोई मैटर नहीं करता है। अब अगर जग जाओगे, आने वाला ये जो 50 दिन 50 दिन का टाइम बचा हुआ है, हकीकत ये है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप अपने आप को रोक ले गए। रोकने का मतलब यह है कि कुछ अलग रोक नहीं करना कि आप कुछ ना करें, खाना ना खाएं, पानी ना पिए, कहीं घूमे टहले ना, सब कुछ करना है, बशर्ते पढ़ाई जैसे कि आपने 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उसके बाद में कभी भी आप खाली टाइम रहे तो उसी के बारे में थोड़ा सा मनन करें। मनन का मतलब यह है कि हाँ इस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा, उस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा, अभी हमने इतनी पढ़ाई की, अब हमको ये पढ़ना है। इस तरीके का काम आपको 1 से 2 दिन करना है। 1 से 2 दिन कैसे करना है कि अपने आप से खुद सेल्फ थिंक करिए, अपने आप से बातें करिए। खाना खा रहे हैं तब भी सोचिए मैं बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ाई करनी है। पानी पी रहे हो तब भी अपने आप से अपने आप को फील अप करवाइए कि हाँ मैं बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना कंटिन्यू बहुत पढ़ना है, मुझे वो सब कुछ करना है जो अभी तक मैंने नहीं किया। और खास करके पढ़ाई के सेक्टर में खूब मेहनत करें,
मन लगा के पढ़े। 8 से 10 घंटे, स्कूल भी अब धीरे धीरे विंटर वैकेशन भी स्टार्ट है, लगभग आपके पास पर्याप्त टाइम है कि घर पे रह करके भी पढ़िए। प्लस दूसरी चीज, अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाए, क्योंकि ज्यादा सोचना भी दुख का कारण होता है। ज्यादा नहीं सोचना है। किस जैसे शुरुआती स्ट्रेटजी वीडियो में भी आपको हमने बताया था, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंटर जरूर होना चाहिए, काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। आपकी काउंसलिंग नहीं होगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में जरूर रहें, देखते रहें कि हमारा प्लस क्या है, हमारा माइनस क्या है, कहां से, किस कॉन्सेप्ट से, किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से नहीं बन रहे हैं, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारा स्ट्रांग जोन है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को करना है। छोटी छोटी चीजों को नोट करते रहना है। ये इस सब्जेक्ट में ये चीजें नहीं आ रही, उसको नोट करिए, उस चैप्टर को और एक बार पढ़ लें, इसको और पढ़ लें। अब तो ही पढ़ाई का असली मजा आएगा। अभी तक आपने क्या किया है, ये जो 10 महीने 11 महीने आपके बीते हैं, अभी तक आपको इनपुट टीचर ने दिया है, इनपुट आपने केवल लिया है। अब आउटपुट देने का समय आया है। आउटपुट देने का मतलब यह है कि जैसे फसल जब बोई जाती है तो फसल को देख रेख करना पड़ता है। कभी कोई रोग लग गया, कभी उसमें क्या नाम है, कोई दवा डाली गई, इस तरीके से तब जाके जब फसल पकती है तब रिजल्ट आता है। तो उसी तरीके से अभी तक टीचर ने आपको, जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो, आपको कंटेंट दिए गए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया। अब आपको क्या करना है, हम लोगों को अब आपसे फीडबैक लेना है, मतलब जो आपको हमने इनपुट दिया है उसका आउटपुट लेना है। इसलिए आप कुछ ना करें, पैनिक ना हो, आराम से पढ़ें, खाते पीते जरूर रहे, सेहत पे विशेष ध्यान दें। पिछले भी चीजों में वीडियो में मैंने बताया था, खास करके जब आप मेंटली प्रिपरेशन कोई करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, तो वहां पे आपको आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय खाने पीने पे भी विशेष ध्यान देंगे अपने। एक निश्चित अंतराल पे, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता 3 से 4 घंटे के बाद आपकी बॉडी में कुछ न कुछ चीजें जानी चाहिए। तो हर 3 से 4 घंटे के अंतराल पे कुछ न कुछ चीजें, एनर्जी जरूर लें, खाएं। साथ साथ में शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत जरूरी है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। खास करके ये चीजें सुनने में आती हैं कि हाँ बच्चे जब बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, किसी बच्चे का सर पकड़ लेता है, किसी का पेट दर्द होने लगता है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है। ये सब यही रीजन है कि सोचते सोचते इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। तो पानी भी भरपूर मात्रा में, कम से कम ठंडी में पानी पीने से आप डरे ना। ज्यादा दिक्कत हो तो पानी उबाल करके पिए। पानी पर्याप्त मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी जरूर मिनिमम आप जरूर पीजिए। पानी अगर पिएंगे, शरीर में पानी अगर है तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तरह तरह की और भी चीजें आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने आप को, जैसे कहने का मतलब यह है, इस समय ड्राई फ्रूट्स अगर अवेलेबल हो तो मिल्क, इन सब का सेवन पर्याप्त मात्रा में करते रहें। प्लस दूसरी चीज क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है, रिवीजन कंटिन्यू रखना है, और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हर हाल में 90% प्लस टारगेट को क्या करना है, हिट करना है कि हमारा 90% प्लस आएगा। और कब आएगा, जब आप अपनी तैयारी को ईमानदारी से करेंगे, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, कहने का मतलब काम चोरी नहीं करेंगे, तो ये क्लियर है कि आपका रिजल्ट आएगा। आप अपनी कमियों को अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से जरूर शेयर करें कि जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कोई भी कमजोरी हो, बेझिझक, क्योंकि अगर आपने संकोच किया तो आने वाला रिजल्ट अगर प्रभावित होगा तो बाद में इसके प्रति सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जग जाइए, खुश होकर के एंजॉय लेकर के आने वाले 1 से 2 महीने त्योहार के तरीके से मनाइए, मस्त होकर के पढ़िए, जबरदस्त पढ़ाई करिए, रिजल्ट बेहतर आए, ये परिणाम आपके लिए बहुत सार्थक होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार पुनः आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। नए तरीके से प्लानिंग करिए, नए तरीके से पढ़ाई करें और आपका रिजल्ट बेहतर